भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हमारे प्रेजेंटेशन नंबर 21 में मैं प्रभु जी एवं माता जी को सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। आप प्रभु जी एवं माता जी ने आज मुझे अपना प्रेजेंटेशन रखने का शुभ अवसर दिया, इसके लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। प्रभु जी, मेरा जो प्रश्न है वो है अध्याय 9 और अध्याय 10 के बीच में क्या संबंध है। इसके उत्तर में मैंने जो स्टडी किया है उसके आधार पर उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। प्रभु जी, जैसा कि हम जानते हैं कि भगवत गीता जी के 9वें और 10वें अध्याय के बीच में संबंध यह है कि अध्याय 9 जो है वो राजगुह योग है, अर्थात वह भगवान के स्वरूप को बताता है, तथा अध्याय 10 जो है वो भगवान की महानता को दिखाता है, जिसका नाम है विभूति योग। अर्थात ये दोनों अध्याय एक दूसरे के पूरक हैं। हम ये बोल सकते हैं निष्कर्ष में कि ये दोनों अध्याय एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि भगवान के स्वरूप को जाने बिना हम उनकी महानता को नहीं समझ सकते, और महानता को जाने बिना हम उनके स्वरूप को नहीं समझ सकते। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर भगवान ने स्वयं कुछ उदाहरण ऐसे दिए 9वें अध्याय में जो भगवान के राजगुह योग को दिखाते हैं, अर्थात भगवान के परम ज्ञान को दिखाते हैं। जैसे कि भगवान ने स्वयं कहा है, ये ही परम गोपनीय ज्ञान है, अर्थात भगवान जो ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं वो परम गोपनीय ज्ञान है। मैं ही चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ, सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और मुझ में ही मिलते हैं, तथा मूर्ख लोग मुझे मनुष्य जानते हैं, क्योंकि वो ये तो जानते नहीं है कि भगवान ने ही सब को उत्पन्न किया है, तथा सबका अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। भगवान ये स्वयं कह रहे हैं कि सबका अविनाशी बीज अर्थात सब मुझसे ही उत्पन्न होता है। जो लोग देवताओं को पूजते हैं वो एक तरह से मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन उनकी ये पूजा विधि पूर्वक नहीं है। तो इसी प्रकार भगवान ने ऐसे यहाँ कई उदाहरण दिए हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि भगवान ही इस चराचर जगत के परम बीज हैं, अर्थात यह भगवान का परम गोपनीय ज्ञान है। तो भगवान का यहाँ पर हम ये स्वरूप समझ सकते हैं। तथा अध्याय 10 में भगवान ने जैसे कई उदाहरण दिए हैं जो कि विभूति योग के हैं। जैसे भगवान ने स्वयं कहा है कि आदित्यों में विष्णु, नक्षत्रों में चंद्र, वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, रुद्रों में शिव इत्यादि। भगवान ने स्वयं कई ऐसे उदाहरण दिए हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि भगवान की विभूति कितनी महान है। अर्थात इन दोनों अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये दोनों अध्याय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरा निष्कर्ष इससे ये निकलता है, दोनों अध्याय का अध्ययन करने से अर्जुन तथा हम जैसे जो तुच्छ भक्त है वो भगवान के प्रति अपने प्रेम भाव को और गहरा कर सकते हैं। तथा तीसरा निष्कर्ष यह निकलता है कि यह भगवान के प्रति हमारी प्रेम और श्रद्धा को और बढ़ा देता है। जैसे जैसे हम ये अध्याय पढ़ते जाते हैं हमारे भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा और बढ़ती चली जाती है। अंत में इसका मैं यही निष्कर्ष निकालता हूँ कि अध्याय 9 में भगवान सृष्टि की प्रक्रिया को समझाते हैं, और अध्याय 10 में उस प्रक्रिया के केंद्र में बैठे भगवान कृष्ण जो निर्माता तथा रक्षक है। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए आप